हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी एकदम अच्छे चल रही हो। इधर आएंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो है हमारी स्टैटिस्टिक्स की, मतलब कि सांख्यिकी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं, और चीजें समझ में आए तो अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, इसके लिए हमने 2 क्लासेस रखी हैं। एक क्लास में कराना पॉसिबल नहीं था, तो 2 क्लास में से हम खत्म करेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चंस रेलवे के हैं, मतलब कि रेलवे प्रीवियस ईयर के हैं, तो सभी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने चाहिए। ओके, तो सभी क्वेश्चंस को मैंने टाइप वाइज तोड़ दिया है। एक एक टाइप लेंगे, उसका बेसिक समझेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कई सारे टाइप इसमें बनते हैं, मीन, मोड, मीडियन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम टाइप बाय चीजों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। शुरुआत करेंगे मीन से। तो मीन का मतलब होता है एवरेज, और एवरेज मैंने करा रखा है तो आपको पता ही होगा। फिर भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको समझाते हुए चलूंगी, ठीक है। मीन से शुरू करेंगे। हमसे कहा जा रहा है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। इसके बाद मीडियन, मीडियन का बेसिक समझाऊंगी। अब देखो, मीन का बेसिक समझाना पागलपंती हो जाएगी, क्योंकि एवरेज ये है और एवरेज हमने कर रखा है, तो टाइम खराब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। यहाँ से शुरू करेंगे और क्वेश्चन सीधा सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए आपसे, सभी क्वेश्चन रेलवे के हैं। एक भी क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, ये आप समझ लें, ठीक है। इधर आते हैं। तो मुझसे कहा जा रहा है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या है, और मैंने आपसे कहा कि मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, मीन। और मीन का मतलब क्या होता है, और एवरेज मैं आपको करा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसका बेसिक वगैरह, मतलब बेसिक वगैरह समझाने में वो टाइम खराब करने वाली बातें हम नहीं करेंगे। तो प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं जो खुद से और 1 से डिवाइड होती हैं वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो 2 से शुरू होंगी, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13 और उसके बाद 17, ठीक है। 7 हमसे पूछी थी, तो 4 और 3 7 अभाज्य संख्या हमारी ये हो गई। और मुझसे पूछा है मीन, तो मीन बराबर क्या होगा, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, मतलब कि माध्य बराबर एवरेज बराबर भी क्या होता है, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग कितना आ जाएगा हमारा, 2 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 11 प्लस का 13 प्लस का 17 बट्टे में कितना है हमारा 7, ठीक है ना। इनका हम करेंगे सम जब करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 5 और 5 10, 7 17, 17 और 18, 18 और 10 कितना होगा आपका 28, मतलब लास्ट में 8 आएगा और 8 इसी में दे रखा है। तो ये आपका 58/7, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, मीन आ जाएगा। अभी इसका बेसिक के नाम पे मैं आपको चीजें समझाने में टाइम खराब करूं वो एक पागलपंती हो जाएगी। मीन इट मीन्स एवरेज, ठीक है। चलिए ये आएंगे, यदि 5 प्रेक्षणों x, x-1, x-2, x-3 और x-4 का माध्य 20 है, तो पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो x, x-1, x-2, x-3 लगातार संख्याएं, संख्याएं कैसी हैं, लगातार। जब लगातार संख्याएं हो, संख्याओं का गैप इक्वल हो, तो मीन या एवरेज कहाँ होता है, बिल्कुल बीच में। कहाँ होता है, बिल्कुल बीच में होता है। तो बिल्कुल बीच में कौन सी संख्या दिख रही है आपको, x-2, 5 संख्याएं मेरे पास, 1 2 3 4 5, और लगातार संख्याएं, तो x-2 क्या होगा हमारा, मीन मतलब कि एवरेज होगा, ठीक है। इसके बराबर मुझे क्या दे रखा है, 20 दे रखा है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। मैंने एवरेज में बहुत अच्छे से चीजें आपको करा रखी है। मुझसे पूछा है पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, तो पहले 2 प्रेक्षण है हमारे पास x और x माइनस के वन, x और x माइनस के वन, ठीक है ना, यही है। तो x कितना आ जाएगा 22 और x माइनस के वन 21, तो ये मेरा 22 प्लस का 21/2, और ये होगा 40 और 3 43/2, मतलब कि ये आपका 2 दूनी 4 और 2 1 2, 2 पंजे 10, 21.5 ये आपका आंसर होगा। प्रथम 2 परीक्षणों का माध्य क्या होगा, 21.5, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। x बराबर 22 है और x माइनस के 1 करेंगे तो 21 आ जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो 43/2 आएगा, 43 को डिवाइड करोगे तो 21 42.5 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 21.5 आपका आंसर होगा। इधर भी मैं लिख देती हूँ, ये आपका हो जाएगा 22 और 21, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ऐसे करना है आपने, बार बार चीजों को
मीन क्या होता है, एवरेज, मैंने एवरेज में भी आपको समझाया था कि एवरेज को मीन भी कहते हैं, और यहाँ भी मैं आपको बता रही हूँ मीन का मतलब क्या होता है एवरेज। और एवरेज मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, ये चीजें भी उसमें मैंने बहुत अच्छे से करा रखी है, बट फिर भी हम इसे सीखेंगे क्योंकि ये आपका सांख्यिकी वाले चैप्टर में भी आती है। ठीक है, इधर आते हैं, दिए गए मानों के समुच्चय का माध्य ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है, मतलब मीन ही हमसे पूछा है इसका भी। तो 1 2 3 4 5 टोटल संख्याएं ऐड कर लेते हैं इनको, तो ये 6 6 12 और 20 और ये 30 हो जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, ये 8 और ये 12, 12 और 2 14 और 16, और ये आपका 31.6 आ जाएगा। 31.6 और 5 संख्या आपको दे रखी है, तो ये आपका 5 छिक्के 30, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, तो 6.32 ये आपका आंसर हो जाएगा। मीन मतलब कि माध्य हमसे पूछा है, तो ये आपका आंसर होगा 6.32, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मीन हो गया, ये एवरेज हो गया, हमेशा सबसे कम वाली संख्या और सबसे बड़ी वाली संख्या इनके बीच में ही आता है। अगर गैप इक्वल होता है तो बीच वाली संख्या जो होती है वो हमारा मीन या एवरेज कहलाती है। ठीक है, चलिए समझाते हुए चलूंगी मैं बीच बीच में। ये 14 6 2a और 16 का माध्य 12 है, तो a का मान क्या होगा ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये 20 हो जाएगा, 20 और 16 36 हो जाएगा, तो 36 प्लस का 2a बटे में 4 संख्याएं बराबर कितना है 12, तो यहां से 36 2a है, ये 2a ठीक है ना। 36 प्लस का 2a बराबर 12 चौक 48, तो यहाँ से 2a बराबर कितना आ जाएगा 8 और 4 12, और a बराबर कितना आ जाएगा 6, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। a बराबर कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम लग रहा है क्या इसमें? नहीं लग रहा है, और लगना भी नहीं चाहिए, बहुत आसान सी चीजें हैं। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ मीन, ठीक है ना। ये जो चीज हमको दे रखी है ये आपको पता होनी चाहिए, ये हमसे पूछा है। ये संख्याओं 33 x 47 83 और 109 का माध्य 67 है, तो ये संख्या दे रखी है और इसका माध्य क्या होगा ये हमसे पूछा। तो यहाँ से निकालना पड़ेगा हमें x पहले, तो x निकाल लेते हैं। पहले हमें करना पड़ेगा सम करेंगे, तो ये आपका 70 और 80 हो जाएगा। 80 और 80 160, 160 और 100 कितना होगा 260, 260 इधर लगाएंगे तो 270 272, 272 प्लस का x, और 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो 5 इधर ले जाएंगे, बटे में 5 आएगा, इधर चला जाएगा मल्टीपल में, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 56 30 और 7 35, ये आपका 335 इधर आ जाएगा। समझ रहे हो ना। 272 इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 272 माइनस करेंगे, तो ये आपका 28 और इधर ले लेती हूँ 35 कितना हो जाएगा 8 5 13, और ये आपका 63। x बराबर कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। अब x बराबर अगर हमारे पास 63 है, तो इन संख्याओं का हमसे क्या पूछा है मीन पूछा है, इधर ले लेते हैं। ये हमको दे रखा है x पे लिख देते हैं हम 63। अब यहां से लेंगे तो 100 200 200 ये हो गया, और 110 310 310 और 60 370 370 और 20 390 390 और 6 और 4 कितना होगा 400 403 403 ही आएगा ना। सही जा रही हूँ क्या मैं? देखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, 1 2 3 4 5 संख्याएं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 40 और 5 6 30, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 80.6 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब करके देख लो, लास्ट में 3 ही आएगा, ये 6 और 4 10 बनेगा, लास्ट में आपका 3 बचेगा। ये समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, ये एवरेज ही होता है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। आगे जैसे मीडियन आएगा, मीडियन समझेंगे अच्छे से। प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है, यदि उनमें से एक प्रेक्षण को निकालने पर माध्य अपरिवर्तित रहता है तो निकाला गया प्रेक्षण कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। कोई कितनी भी संख्याएं, उनका एवरेज आपको दे रखा है, और एक संख्या निकालने के बाद भी एवरेज वही होता है, तो निकाली गई संख्या क्या होती है एवरेज ही होती है, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि मुझे कहा जा रहा है कि प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या मतलब n का जो माध्य है वो 12 है। ठीक है, अब n को आप कुछ भी रख लो,
n को क्या रख लो, मान लो 10 रख लो, मैंने मान लिया कि n बराबर 10 है, ठीक है ना, समझाने के लिए। तो सम कितना आ जाएगा, 12 इंटू का 10, ठीक है, या फिर 10 इंटू का 12। अब एक संख्या हमने निकाल दी, एक संख्या हमने निकाल, संख्या कितनी रहेगी 9, और एवरेज अभी भी कितना है 12, मतलब मीन अभी भी कितना है 12, अभी भी 12 ही है, तो ये कितना होगा 120, और ये कितना होगा आपका 12 निम्मा 108, और कितना आ जाएगा आपका 12। समझ रहे हो? तो ये करने की जरूरत नहीं है, आपने याद रखना है कि कितनी n संख्याएं हैं और उनका आपको एवरेज दे रखा है, और एक संख्या अगर निकाल दी और एवरेज वही रहता है, चेंज नहीं होता है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी, जो एवरेज होगा वही होगी, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, ऐसे कर करके नहीं देखना है। तो इसको रहने दो, या फिर चलो रहने देती हूँ, चलिए आगे बढ़ती हूँ। यदि प्रेक्षणों 14, 22, 16, 24, 12, 8 ये दे रखी संख्या, इनमें से 10 की वृद्धि कर दी जाए, प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दी जाए, तो नया माध्य क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो पहले इनका माध्य निकालना पड़ेगा, उसके बाद अगर प्रत्येक संख्या में हम 10 की वृद्धि करेंगे तो नए माध्य में भी 10 की वृद्धि हो जाएगी। एवरेज में मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर प्रत्येक संख्या में हम x बढ़ा दें, x घटा दें, x से गुणा कर दें या x से भाग कर दें, तो वही सेम इफेक्ट एवरेज पे भी पड़ेगा। अगर हम प्रत्येक संख्या में x बढ़ा रहे हैं तो x एवरेज में बढ़ जाएगा, अगर हम प्रत्येक संख्या में से x घटा रहे हैं तो एवरेज में से x घट जाएगा, अगर प्रत्येक संख्या में x से गुणा कर रहे हैं तो एवरेज में भी x से गुणा हो जाएगा, अगर हम प्रत्येक संख्या को x से भाग कर रहे हैं तो एवरेज को भी x से भाग कर दिया जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। एवरेज में ये चीजें मैंने आपको कराई है, ठीक है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा इनका मीन संख्याओं का, और उसके बाद प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की है तो मीन में भी 10 की वृद्धि हो जाएगी। यहां से करेंगे पहले तो ये आपका 30 हो जाएगा, 30 और ये आपका 30 60 हो जाएगा, 60 और उसके बाद ये आपका 30 90 और ये आपका 100 और 100 और आपका ये आपका 36 हो जाएगा, 136 और ये आपका 140, ठीक है ना। 140 बट्टे संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं, तो ये मीन कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा, वो सॉरी 14 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 0 से 0 जाएगा और ये आपका 14 आ जाएगा। अभी मीन कितना आया है 14, और प्रत्येक संख्या में हमने 10 की वृद्धि की है, तो नया मीन जो आएगा, न्यू मीन जो आएगा, ठीक है, संख्या में वृद्धि करने के बाद वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 14 प्लस का 10 बराबर 24। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। अगर हम प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि करेंगे तो मीन में भी क्या होगा 10 की वृद्धि हो जाएगी। समझ रहे हो? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 10, मैं लिख देती हूँ इधर, इसको हटा के इधर लिख देती हूँ, और ऐसे करके 14 प्लस का 10 बराबर 24, और चीजें मैं इधर आपको समझा देती हूँ। प्रत्येक संख्या में इधर लिखती हूँ मैं, ठीक है ना, प्रत्येक संख्या में x बढ़ाने पर, ठीक है, प्रत्येक संख्या में अगर हम x ऐड कर रहे हैं, या ऐड में पहले लिख देती हूँ, ठीक है ना, प्रत्येक संख्या में ऐड करेंगे हम x, तो जो हमारा मीन या फिर क्या है एवरेज, ठीक है, एवरेज को ही हम क्या कहते हैं मीन कहते हैं। तो अगर हम प्रत्येक संख्या में x बढ़ा रहे हैं तो ये जो आपका मीन या एवरेज है इसमें भी हमारा क्या होगा x की वृद्धि हो जाएगी। समझ रहे हो क्या होगा, x की वृद्धि हो जाएगी। अगर हम प्रत्येक संख्या में x घटा दे, प्रत्येक संख्या में x से गुणा कर दे, प्रत्येक संख्या में x से डिवाइड कर दे, ठीक है ना, तो इधर भी क्या होगा भाई, इधर भी मीन या फिर ये आपका एवरेज है, इसमें भी क्या होगा x माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा। और गुणा कर रहे हैं, अगर हम गुणा कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं, अरे भाई क्या है ये सही से लिख जाओ भाई, ऐसे मत करो, ठीक है ना। तो ऐसे से पहले बनाई देती हूँ। अगर हम प्रत्येक संख्या में x से गुणा कर रहे हैं तो मीन या एवरेज में भी क्या होगा x से गुणा हो जाएगा। अगर हम प्रत्येक संख्या में x से भाग कर रहे हैं तो मीन या एवरेज में भी क्या होगा x से भाग हो जाएगा। ये आप क्या करेंगे याद रख लेंगे।
क्वेश्चंस के थ्रू में चीजें आपको समझाते हुए चलूंगी। तो प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर रहे थे, तो मीन में भी क्या हो जाएगी, बाद में 10 की वृद्धि हो जाएगी और आंसर हमारा 24 आ जाएगा। 12 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि अंतिम 11 संख्याओं का माध्य 9 है और सभी 12 संख्याओं का माध्य 11 है, तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए जो पहली संख्या से 66 से 2/3% अधिक है। मतलब ए पहली संख्या मान लू और बी दूसरी संख्या अगर मैं मान लू, तो इनका रेशियो अगर लू तो 66 से 2/3% का मतलब होता है 2/3। मतलब ए अगर कितनी है, 3 है, तो बी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि 66 से 2/3% क्या है, अधिक है। अब मुझसे कहा जा रहा है 12 संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है। अंतिम 11 संख्याओं का माध्य 9 है और सभी 12 संख्याओं का माध्य 11 है। ठीक है, तो यहां से जो हमारा ए आएगा, पहली संख्या आएगी, अंतिम 11 संख्याएं और पूरी 12 संख्याएं। 12 संख्याओं का माध्य कितना है, 11 है, और 12 संख्याओं में से मैं माइनस कर दूं कितना, 11 संख्याओं का माध्य। ठीक है ना, जिनका मेरे को 9 दे रखा है, तो 11 संख्याओं का माध्य 9 है, ये मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास पहली संख्या आ जाएगी ए। यहां से तो ये आ जाएगा आपका 132 और ये आ जाएगा आपका 99। ठीक है, तो यहां से ए बराबर आ जाएगा आपका 33। ए बराबर अगर 33 है, इसकी वैल्यू अगर आपको 33 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही हमसे पूछा है। तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा था। दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए 55। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर कहीं भी समझ में नहीं आए कोई भी चीज, तो क्या करेंगे आप मेरे से पूछ लेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, जो बीच बीच में मैंने लाइन बना दी है, क्वेश्चंस भी ठीक से आपको दिखना चाहिए। निम्न तालिका में बारंबारता बंटन दिया गया है जिसका समांतर माध्य 33 है। बंटन से के संभावित मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। के संभावित मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। पहले के संभावित मान हमको निकालने पड़ेंगे। तो ये हमको दे रखा है, अब देखो ये हमको दे रखी है वैल्यू और ये हमको दे रखी है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब होता है कि जैसे 29 है, तो 29 जो है 4 बार लिखा गया है। समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है किसी संख्या को बार बार लिख देना, बारंबार का मतलब। तो 29 को 4 बार लिखा गया हो, 29 29 29 29। तो 4 बार 29 करेंगे तो सम कितना आ जाएगा हमारे पास, सम आ जाएगा 29 चौका कितना होगा, 20 चौक 80, 9 चौक 36, 116। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। इधर करेंगे तो ये आपका 90 आ जाएगा, और इधर करेंगे तो ये आपका 90 के प्लस का 3 के स्क्वायर ये आ जाएगा। इधर करेंगे तो 68 आ जाएगा, और इधर करेंगे तो 62 आ जाएगा। अभी हमें करना पड़ेगा इनका सम। तो सम करेंगे तो 120 130 आ जाएगा, और ये आपका 206 आ जाएगा। 206 और 206 और 130 कितना होगा आपका, 206 इधर लिख लेती हूँ मैं, और ये आपका 130, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 336 ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका 336 प्लस के 90 के प्लस के 3 के स्क्वायर बराबर कितना होगा, बराबर होगा आपका, इससे बराबर अभी हटा देते हैं, बट्टे में मीन बराबर क्या होता है आपका, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या 7 और 3 10, 3 की 10 प्लस का 3 के बराबर मीन कितना दे रखा है मेरे को, 33 ये दे रखा है। ठीक है ना, ये मैंने इसे इधर लिख दिया। अब यहां से ये 330 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और मेरे पास 6 बचेगा। ये 99 के आ जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा, माइनस के 9 के बचेगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 के स्क्वायर माइनस का 9 के और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं। इसको इधर ले जाते हैं, यहां से मैं 6 तिया 18 दोनों का मल्टीपल करें और इसको ऐसे तोड़े कि उनका गुणा करके इन दोनों का मल्टीपल आ जाए। ठीक है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, 3 के स्क्वायर माइनस का 6 के माइनस का 3 के और प्लस का 6 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। यहां से हमें के की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहां से मैं 3 के बाहर ले लेती हूँ और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा के माइनस के 2, 3 दूनी 6। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। यहां से मैं माइनस का
कितना 3 बाहर ले लेती हूँ और k माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा ये 3k माइनस का 3 और k माइनस का 2 ये आ जाएगा। तो यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा 3/3 मतलब कि 1 और यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा 2। तो ये k की संभावित वैल्यू 1 और 2 आ जाएगी। तो इनका हमसे मल्टीपल पूछा है तो 1 × 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये आपका आंसर होगा। 2 ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर। कर पाएंगे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो आपने ऐसे ही इसको करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दिए गए बंटन का मान 26 है तो के का मान क्या होगा ये हमसे कहा जा रहा है। अब इस तरह से मेरे को वर्क क्लास दिया गया है ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि अब 0 से लेकर के 10 तक, तो मुझे इसका मध्य निकालना है, मीन का मतलब कि एवरेज टाइप का निकालना है। तो 0 से 10 तक मेरे को कितना आ जाएगा, 2 से आप भाग करेंगे तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 10 और 10 से लेकर के 20 ऐड कर लो 30 और 30 को डिवाइड करोगे तो 15। ठीक है ना। इनका हमें क्या चाहिए, मीन मतलब एवरेज टाइप का हम निकाल लेते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 25 और यहाँ कितना आ जाएगा 70 70/2 करेंगे तो 35। ठीक है ना 35, ये आपका 35 और इधर आ जाएगा आपका 45, ये आ जाएगा। अब 5 को हमने 8 बार लिखा है, 5 को 5 5 5 5 तो सम कितना आ जाएगा 8 × 5 = 40 और इधर सम कितना आ जाएगा 1.5 से और इधर सम कितना आ जाएगा 25 के और इधर सम कितना आ जाएगा 35 दूनी 70 और 7 तिया 21 और इधर सम कितना आ जाएगा 45 दूनी 90 और 9 छिक्के 54, ये आपका हो जाएगा। इसको मैं 190 मान सकती हूँ, 190 और 400 और 500 कितना होगा आपका 940, ये कितना आ जाएगा आपका 940 प्लस के 25 के। ठीक है, बराबर माध्य मेरे को 26 दे रखा है। इसमें मैं बट्टे में क्या लिख सकती हूँ, बट्टे में लिख सकती हूँ 18 और आपका 6 24 और 36 प्लस का के बराबर 26, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करें हम तो 26 के 26 के इसको इधर ले जाओ तो के की वैल्यू मेरे को केवल प्राप्त होगी 36 और 26 कितना आ जाएगा 36 और 3 का 9 936 और ये कितना है हमारे पास 940, इधर आएगा तो 6 बचेगा। तो यहाँ से के की वैल्यू केवल हमारे पास 6 आ जाएगी और के का मान ही हमसे पूछा है तो के का मान तो 6 देने रखा है। अच्छा 36 आएगा ना तो 4 आएगी 4। ठीक है ना, ये आपका राइट मैं लिखती हूँ घबराना नहीं। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 940 प्लस का 25 के बराबर इधर करेंगे तो 936 और प्लस का 26 के, ये आ जाएगा। अब यहाँ से 25 के को इधर ले जाओ 936 को इधर ले आओ तो के बराबर केवल कितना आ जाएगा 936 माइनस होगा तो 4 बचेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ गया ना, थोड़ा लिख के करना, गलती होने के चांसेस जो है ज्यादा हो जाते हैं। तो क्लासेस ऐसे आपको वर्ग ऐसे दे रखा है तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, आपको संख्या प्राप्त होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन ले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे मीडियन का, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी देखो मीन में कुछ समझाने के लिए था नहीं, एवरेज का ही पार्ट है, मतलब एवरेज ही है, मीन एवरेज ही होता है, उसे एवरेज कह लो मीन कह लो एक ही बात है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कुछ बेसिक उसके नाम पे उसको कराया नहीं, कुछ टाइम खराब करने वाली चीज हो जाती वो। अभी यहाँ पे हम समझेंगे थोड़ा सा। तो हम मीडियन मतलब कि माध्यिका की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी संख्याएं आपको दे रखी हैं उन्हें आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है ना, संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में, संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद
संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद अब संख्याएं कितनी है उनको हम n मानेंगे, ठीक है। n क्या होगा? कुल पदों की संख्या। n क्या होगा? कुल पदों की संख्या। एक बात समझ लेंगे ना, मैं बहुत ज्यादा खिचड़ी पका के नहीं समझाऊंगी आपको, बहुत बेसिक से पॉइंट बताऊंगी और आपका आंसर फटाफट आ जाएगा उससे। n कुल पदों की संख्या, ठीक है ना। ताम झाम मेरे को पसंद नहीं है, सिंपल भाषा में समझाना अपने को पसंद है, वैसे समझाऊंगी मैं। n क्या है? कुल पदों की संख्या। तो अगर हमको चाहिए क्या? मीडियन। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मीडियन, मतलब के माध्यिका। तो n अगर हमारे पास क्या है? ऑड, ठीक है। n या तो ऑड होगा कुल पदों की संख्या, या तो ऑड होगी या फिर इवन होगी। तो अगर मेरे पास n क्या है? ऑड है, और क्या हो सकता है? n या फिर इवन हो सकता है। कुल पदों की संख्या या तो ऑड या तो इवन। तो अगर n ऑड है तो मीडियन क्या होगी? मध्य वाला पद, मतलब कि मिडिल पद, ठीक है ना। तो मीडियन होगी हमारे मध्य पद, इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ मिडिल टर्म्स, ठीक है ना। और अगर n क्या है? इवन है। n क्या है? इवन है। तो मिडिल वाला पहला वाला पद और मिडिल वाला दूसरा वाला पद बट्टे 2, ये आपकी मीडियन होगी। मतलब कि मध्य पद पहला और मध्य पद दूसरा। यह हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर n इवन है तो बीच के दो पदों का एवरेज ही हमारी मीडियन कहलाती है, ठीक है ना। n अगर इवन है तो बीच के दो पदों का एवरेज ही मीडियन कहलाती है। यहां आप लिख लो, बीच के दो पदों का एवरेज ही मीडियन कहलाती है। समझ रहे हो? अभी समझ में आया आपको? ये बहुत बेसिक से पॉइंट है, बस इतना ही है, खत्म हो गया, ठीक है। इतना ही बेसिक है। अब क्वेश्चन पे जाएंगे। अब या तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या फिर अपने दिमाग से भी सोच सकते हो। अभी देखो संख्याएं कितनी है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एन क्या है? ऑड। ऑड है तो मिडिल वाला टर्म क्या होगा? मीडियन होगी। मतलब 15 संख्याएं तो 7 संख्याएं इधर होंगी और 7 संख्याएं इधर होंगी, और 8 वाली संख्या क्या होगी? मीडियन होगी। तो 8 वाली संख्या मुझे चाहिए। तो शुरू करो आप 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वाली संख्या क्या है? 3, तो 3 आपकी मीडियन होगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। लिखना जरूरी है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तभी अपना आंसर क्लिक करेंगे? नहीं, सिर्फ 2 सेकंड में आंसर आएगा आपका। आपको हमें पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद हमें ये कंडीशन हमारी लगेगी। तो असेंडिंग ऑर्डर दिमाग में भी तो कर सकते हैं ना। लिखना जरूरी थोड़ी कि मैं पहले 0 लिखूं, फिर मैं 2 लिखूं, फिर मैं 0 0 कितने बार है? 2 बार है कि 0 लिखूं यहाँ पे, फिर मैं 0 लिखूं, फिर मैं 2 लिखूं, फिर 2 तो एक ही बार है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 3 है। मैंने गलत तो नहीं कर दिया? 1 2, अच्छा 1 तो लिया ही नहीं मैंने ना, 1 नहीं लिया इसलिए गलत हो गया। 0 2 बार है और 1 भी 2 बार है, तो 1 और 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 3 और उसके बाद 3। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ऐसे आपको कर लेना है, ये लिखना नहीं है, यहीं से सॉल्व करना है। आगे बढ़ो, चलिए। ये हमसे कहा जा रहा है यदि a बटे 2, 2a बटे 3 और a बटे 4, 3a बटे 5 की माध्यिका 6 हमको दे रखी है। माध्यिका 6 दे रखी है तो a का मान क्या होगा जहां a एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखो संख्या कितनी मेरे पास? 5 संख्याएं हैं। n कैसा है? ऑड। n कैसा है? n है मेरे पास ऑड, और n जब ऑड होता है तो मीडियन क्या होती है? मध्य वाला पद, मतलब कि मिडिल टर्म मेरी मीडियन होती है। तो मध्य वाला पद कौन सा होगा? अब देखो ये मेरा 2a बट्टे 3 है और 3a बट्टे 5 है, तो ये वाला मेरा बनेगा, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा होगा, उससे फिर जो हमारा बड़ा निकलेगा। अब तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर ये वाला आ सकता है, फिर आपका मैं कर एक ही कोई वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। एक ही ऐसी वैल्यू रखो जो 2 3 5 और 4 से भी डिवाइड हो जाए। तो इनका एलसीएम ले लो, 5 दिया 15 और 15 चौका 60। तो मैंने ए को कितना मान लिया? 60 मान लिया। ए को मैंने 60 मान लिया।
ए को अगर हमने 60 माना तो पहली संख्या 60 आ जाएगी, दूसरी संख्या 30 आ जाएगी, और तीसरी वाली कितनी आ जाएगी, 30 से काटोगे 20, और 20 दूनी 40, और फिर ये कितनी आ जाएगी 15, और फिर ये कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 5 से काटोगे 60 को तो कितने बाद जाएगा 12, और 12 तिया 36। तो मिडिल वाली संख्या ये वाली आपकी बनेगी। देखो सबसे छोटी वाली ये हो गई, उससे बड़ी वाली ये हो गई, और उससे ये वाली, समझ रहे हो। तो ये क्या होगा आपका माध्य का होगी, लेकिन इसे नहीं लिख सकते हम, ये वाली लिखेंगे। ये क्या है हमारे पास में, ये है 3a/5। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 6, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 आ जाएगा, और ये आपका आंसर। यहाँ से तो हमने छोटा बड़ा पता करा ना कि कौन सा हमारा बड़ी संख्या होगी, कौन सी छोटी होगी, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही थी। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं 15, फिर 30, फिर 36, फिर 40, और फिर 60। तो ये हमारी क्या होगी, मीडियन होगी, क्योंकि n कैसा है, ऑड। n अगर ऑड है तो मिडिल वाला टर्म क्या होती है आपकी, मीडियन होती है। तो मैंने कहा 36 क्या होगी आपकी, मीडियन होगी। 36 क्या था आपका, 36 था आपका 3a/5। ये क्या है आपका 3a/5, ये संख्या थी हमारी। तो मैंने कहा 3a/5 बराबर 6, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ पा रहे हो। इसको हटा के इधर भी लिख सकते हैं, इसको हटा के इधर लिख सकते हैं। यहां से लिख सकते हैं कि 3a/5 बराबर 6 है, तो a बराबर 10 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो। नीचे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, पहले से ही आरोही क्रम में लिखे हुए हैं ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में। यदि इनकी माध्यिका 10 है तो p का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। माध्यिका 10 है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन टर्म है हमारे पास। n अगर इवन है तो बीच के दो पदों का एवरेज क्या होता है, मीडियन होता है, ठीक है ना। n कैसा है, n हमारा इवन है। n अगर इवन है तो मीडियन क्या होता है, बीच के दो पदों का एवरेज, ठीक है ना। मीडियन बराबर मिडिल 1 प्लस का मिडिल 2/2, ये तो इनका करेंगे हम सम। ये कितना आ जाएगा 5p प्लस के 5/2 बराबर हमें क्या दे रखा है 10, ये दे रखा है। इधर जाएगा तो 20 आ जाएगा, ठीक है ना। इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 20, तो 5p बराबर 5 माइनस करेंगे 15, और p बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो p का मान हमसे पूछा है, p का मान ज्ञात कीजिए, तो p का मान 3 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा आपका आंसर, p बराबर 3 आपका आ जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते, समझ में नहीं है तो पूछ लेना। 20 और 62 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। 20 और 62 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं, तो पहली अभाज्य संख्या 23 होगी, उसके बाद 29 होगी, उसके बाद 31 होगी, 37 होगी, और उसके बाद 41 होगी, 43 होगी, 47 होगी, उसके बाद आपका 51 नहीं होगा, 52 53 होगा, 53, ठीक है ना। और उसके बाद आपका 53 के बाद कितना होगा आपका 59 होगा, ठीक है ना। 59 होगा, और उसके बाद आपका 61 62 के बीच की, 20 और 62 के बीच की पूछिए, ठीक है। तो 61 होगा आपका। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं होगी, 10। माध्यिका मेरे से पूछे 10 संख्या है, तो बीच के दो पदों का एवरेज मेरी क्या होती है, मीडियन। तो 4 संख्याएं इधर छोड़ो, पेन हटा दो इधर से, 4 संख्याएं इधर छोड़ो, 4 संख्याएं इधर छोड़ो, इन दोनों संख्याओं का एवरेज मीडियन बराबर कितना आ जाएगा आपका, मीडियन बराबर आ जाएगा 41 प्लस का 43/2, ये आ जाएगा। तो 80 4 84, तो ये आपका 42 आंसर हो जाएगा। 42 क्या होगी आपकी मीडियन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी जल्दी आप कर पाएंगे अगर आपको बेसिक चीजें पता है तब। तो मैंने बेसिक के नाम पे बहुत कम कराया है मीडियन का, उतना आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने अलग अलग टाइप बाय चीजें तोड़ दी है कि आप कंफ्यूज ना हो, बहुत ज्यादा आपको इरिटेटिंग नहीं लगे कि पता नहीं ये क्या करा दिया। तो एक टाइप सीखा, उसका क्वेश्चंस कराया, फिर नेक्स्ट टाइप सीखेंगे, उसका क्वेश्चंस करेंगे, फिर मीन और
मीडियन और मोड के मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। कल हम इसके थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। आज मैंने थोड़ा सा इसका बेसिक सा पार्ट लिया हुआ है। 53 से शुरू होने वाले 4 संख्याओं के एक समुच्चय को सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यदि इस समुच्चय की माध्यिका 56 है तो निम्न में से कौन सा संभवतः यह समुच्चय होगा। अब देखो मेरे को चार ऑप्शन में देखो 4 संख्याएं दे रखी हैं। 4 संख्याएं दे रखी है तो n क्या हो गया, इवन। n अगर हमारे पास इवन है तो बीच के दो पदों का एवरेज क्या होगा, हमारा मीडियन होगा, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मीडियन क्या होगा, पहले पूरा लिख लेती हूँ मैं, मीडियन, ठीक है ना। मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा मिडिल 1 और मिडिल 2 बट्टे 2, ठीक है, यही होगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 56 आया होगा, इसके बराबर मेरे को 56 दे रखा है, तो यहाँ से मिडिल टर्म 1 और मिडिल टर्म 2 बराबर कितना आ जाएगा, 112। तो 112 किस में सम हो रहा है, आप देख लो। यहाँ 112 हो रहा है क्या, नहीं, तो ये गया 7 5 12 120, ये हो रहा है 112, ये आपका आंसर होगा। बाकी यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं हो रहा, तो ये भी गया और ये भी गया, बस बात खत्म। इन दोनों का सम क्या होगा, हमारा 112। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी वाला। ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों, ये कुछ आंकड़े दे रखे हैं हमको, इनकी माध्यिका हमको x दे रखी है, x। यदि इन आंकड़ों में 2 और 8 को क्रमशः 21 और 18 से बदल दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों की माध्यिका y हो जाती है। और उसके बाद 3x माइनस के y का मान हमसे पूछा है। तो पहले मुझे x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। संख्या कितनी है, 2 4 6 8 10 12 और 14 संख्याएं। n क्या है, इवन है, तो मिडिल के दो पदों का एवरेज मीडियन होगी। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14 संख्याएं हैं तो मेरे को 6 संख्याएं इधर छोड़नी पड़ेंगी और 6 संख्याएं इधर छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। ये तो इधर से भी 7वीं और 10वीं 7वीं संख्या मेरे को लेनी है, तो 6 संख्याएं छोड़ेंगे हम। सबसे छोटी संख्या 2, 1 हो गया मेरे पास, एक संख्या हो गई 2, और इससे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, 8 दिख रही है, ठीक है ना। इससे बड़ी और तो कोई है नहीं, 2 संख्याएं, 3, फिर आपका 4 5 और 6 और 7 और उसके बाद 8वीं संख्या होगी आपके पास 14। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा आपका 27/2। x बराबर आ गया। अब मुझसे कहा जा रहा है, संख्याएं अभी भी उतनी ही है, अब मुझसे कहा जा रहा है कि 2 को, ये जो 2 है ये 2 है और ये 8 है, इसको 21 और 18 से बदल दिया गया है। मतलब इस 2 की जगह पर हमने कितना कर दिया है, 2 की जगह पर हमने कर दिया है 21 और 8 की जगह पर हमने कर दिया है कितना, 18। ये हमसे कहा जा रहा है। अगर हमने ऐसा कर दिया तो देखो 2 और 8 अभी हमारे रास्ते में पड़े थे, हमने काउंट करे थे, यहाँ 2 पड़ा था और यहाँ 8 भी पड़ा था। तो अब जो हमारी मीडियन आएगी वो 2 पद आगे बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जैसे अभी हमारा 13 और 14/2 ऐड करके आ रही थी मीडियन, अब 2 टर्म हमारा आगे ले लेंगे हम, यहाँ 2 टर्म हमारे बीच में पड़े थे वाले, तो 2 टर्म हम आगे चले जाएंगे। मतलब y बराबर कितना आ जाएगा, 14 के बाद हमारा क्या आएगा 16, क्योंकि 15 दे नहीं रखा है, तो ये 16 और ये 17, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ब्लू से कर देती हूँ। तो y बराबर होगा 16 और 15 है, 15 तो 15 और 16, 15 और 16 ये आ जाएगा। y बराबर 15 प्लस का 16, 31/2 ये आ जाएगा y बराबर। हमने कुछ नहीं करा है, मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको लिखना नहीं है, संडे क्वार्टर में लिखते रहोगे, फिर पागलपंती करते रहोगे, उतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में, आपको दिमाग से चीजें सोचनी है। 2 और 8 हमारा अभी रास्ते में पड़ा था, हमने करा था, ठीक है ना। और ये जो 18 और 21 है ये नहीं पड़ा था, तो 2 टर्म हम आगे बढ़ जाएंगे। 18 और 21 नहीं था ना, 13 14 तक 18 21 नहीं था, और 2 और 8 को हमने 18 21 से चेंज करा, तो वो हम आगे बढ़ जाएंगे उतना, समझ रहे हो। अब मेरे से कहा जा रहा है 3x माइनस का y, तो 3x माइनस का y हमें चाहिए। ये कितना आ जाएगा 27/2 इंटू का 3 माइनस का y 31/2, ये कितना आ जाएगा 27 दिया 81, और 81 में से आपका 31 जाएगा तो 50, तो 50/2 बराबर 25। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। ये आपकी मीडियन आ जाएगी, वो 3x माइनस y की वैल्यू आ जाएगी।
पहले केस में मीडियन हमारी x थी, फिर हमने 2 और 8 को चेंज कर दिया 21 और 18 से, और 21 18 पहले हमने मीडियन निकाली तो 13 और 14 तक थी, 21 18 उसके बाद आएगा, तो 2 पद हम और आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि 2 और 8 हमारे इसमें पहले में आए हुए थे। समझ पा रहे हो ना? चलो नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालना, इससे ज्यादा नहीं समझा सकते। मान लीजिए कि आंकड़े, कुछ आंकड़े दे रखे हैं मेरे को और इनकी माध्यिका x है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। और फिर हमसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि उपरोक्त आंकड़ों में 26 और 41 को क्रमशः 59 और 75 से बदल दिया गया है। प्रतिस्थापित करने का मतलब है बदल दिया गया है, और माध्यिका y हो जाती है, तो 3x माइनस के 2y का मान क्या होगा? अब देखो 59, 26 और 41 अगर मेरे पहले x वाले में आ जाएंगे तो मैं 2 स्थान और आगे बढ़ जाऊंगी क्योंकि यहाँ ये बड़ी संख्या है। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो मैं निकालना पड़ेगा पहले मेरे को x बराबर कितना होगा भाई? पहले मुझे काउंट करनी पड़ेंगी कि n कितना है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 संख्याएं, 20 संख्याएं हैं, तो 9 संख्याएं इधर और 9 संख्याएं इधर, 10वीं और 11वीं संख्या मुझे चाहिए। x बराबर क्या होगा? 10वीं और 11वीं संख्या बट्टे 2, तो 10वीं संख्या मुझे पहले चाहिए भाई, पहले चाहिए हमें 10वीं संख्या। बहुत ज्यादा संख्या है बट करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हमारा आया हुआ है। ठीक है, तो 10वीं संख्या सबसे छोटी संख्या पकड़ो। सबसे पहले सबसे छोटी क्या दिख रही है आपको? 9, तो ये 9 हो गई। ठीक है ना, 9 1 और उसके बाद 2, उसके बाद आपका क्या दिख रहा है? इसके बाद 21, तो 2 के बाद 3 के बाद आपको 4 और 5 और 6 के बाद 6 के बाद आपको 7। ठीक है ना, तो तीसरा कुछ नहीं दिख रहा। 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8 और 8 के बाद आपको क्या दिख रहा है? 9 और आपको 10, ये 10वीं संख्या हो गई। और 54 के बाद आपको सीधा सीधा यही मिलेगा 56, तो 10 और 11 ये वाली संख्या हो गई आपकी। ठीक है ना, ये हो गई, और तो कुछ है नहीं, और तो इससे बड़ी बड़ी है सब। तो x बराबर आ जाएगा आपका 110, 54 प्लस का 56 बट्टे 2, मतलब कि ये आपका 55 आ जाएगा। x बराबर 55 है। अब देखो अभी मैंने ये करा तो 26 और 41 को बदला गया 59 और 75 से। 26 और 41 हमारा आया है, 26 और 41 यहाँ पर आया हुआ है, और 26 और 41 को बदला गया है 59 और 75 से, तो 2 स्थान हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से 2 स्थान आगे बढ़ेंगे। 56 के बाद 56 से बड़ी संख्या क्या आएगी? 59 ही आएगी, और कोई है नहीं। समझ लो, 59 आएगी 56 के बाद, तो 56 के बाद आएगी 59, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा? 59 प्लस का 59 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 59 के बाद या तो 60, 61 या फिर 62, तो 61 हमको यहाँ पे दे रखा है, तो 61 लेंगे। अभी हम क्या लेंगे? 59 और 61, तो y बराबर 59 प्लस का 61 बट्टे 2, ये हमारा आ जाएगा। ये होगा 110, 120 बट्टे 2 करेंगे तो 60, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना अभी? और अब मेरे से पूछा है ये, अब हमसे ये पूछा है तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए 3x करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15 165 माइनस के 120 बराबर कितना? ठीक है ना, 6 दूनी 12। ठीक है, ये मेरे पास 45 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो। 45 लिखना है भाई। 45 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। पता चल रहा है? इसे लिखते नहीं रहना है, लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर तो लिखने में ही आपके 2 मिनट चले जाएंगे। इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में, तो आपने दिमाग में असेंडिंग ऑर्डर से ऐसे कर लेना है, काटते काटते। चलिए, ये कुछ आंकड़े दे रखे हैं, में से प्रेक्षण 70 को निकाल दिया जाए तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी? तो पहले अभी माध्यिका निकालनी पड़ेगी, फिर 70 को निकाल के माध्यिका निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम इसकी मीडियन निकालते हैं। 1 2 3 4 8 पद है मेरे पास। ठीक है ना, 8 n क्या है? इवन। n अगर इवन है तो बीच के 2 पदों का एवरेज क्या होगा? मीडियन। तो यहां से हमारी मीडियन मतलब कि माध्यिका क्या आ जाएगी? अब देखो 8 है तो 3 इधर छोड़ो, 3 इधर छोड़ो, चौथा वाला और 5वां वाला, तो सबसे छोटा मुझे दिख रहा है। अब देखो ये 60 60 70 72 सब असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो,
अभी कितना आ जाएगा इन दोनों पदों का एवरेज, तो ये 7 दूनी 14 और 6 146 146 146 बट्टे 2, मतलब कि 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 73 हमारी क्या आ जाएगी मीडियन। अब हमने 70 को बीच में से निकाल दिया, 70 को बीच में से हमने निकाल दिया, तो अब हमारे पास कितने आ जाएंगी संख्याएं बचेंगी मेरे पास में, और नंबर आ जाएंगे। इसको हमने क्या कर दिया हटा दिया, इसको हटा दिया तो 3 और 3 6 7 7 संख्याएं बची, 7 संख्याएं बची, तो मिडिल वाला जो पद होगा वो मेरी मीडियन होगी। तो दूसरे केस में जो मीडियन होगी वो होगी हमारी मिडिल वाला टर्म। तो 1 2 3 और ये 74 हमारा बीच में पड़ेगा। तो 74 यहां से n कैसा था even, यहां से n कैसा है odd, और n अगर हमारे पास odd है तो मीडियन क्या होगी बीच वाला पद। तो हमसे माध्यिकाओं में कितनी वृद्धि होगी ये हमसे कहा जा रहा है, तो कितनी वृद्धि हुई है प्लस के 1 की, और यही आपका क्या होगा आंसर। 1/73 से 74 हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 1 की क्या होगी वृद्धि हो जाएगी। प्रेक्षणों 4 5 ये कुछ रखा है, और इसका बहुलक मेरे को बताना है। बहुलक क्या होता है, मोड बोलते हैं इसको, मैं लिख देती हूँ बहुलक मतलब कि मोड। जो संख्या मैक्सिमम टाइम क्या हो रही होती है रिपीट हो रही होती है वही क्या होता है मोड, ठीक है ना, मोड कहलाता है। जो संख्या मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही हो, जो संख्या मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुई हो, ठीक है ना, मोड कहलाती है, ठीक है ना, रिपीट हुई हो मोड कहलाती है। समझ में आ रहा है, मोड कहलाती, जो संख्या मैक्सिमम टाइम आई हो या मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई हो वो संख्या क्या कहलाती है मोड कहलाती है। तो सबसे ज्यादा बार क्या है आपको क्या दिख रहा है इसमें 4 6 दिख रहा है मेरे को, 1 2 3 बार, तो 6 आपका आंसर होगा। समझ रहे हो, देखो 1 2 और 3, और कोई संख्या 3 बार आई है नहीं आई है, तो 6 क्या होगा आपका मोड होगा। मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका बहुलक क्या है तो वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 सबसे ज्यादा बार आपका आया हुआ है। बेसिक चीजें अगर आपको पता है, देखो बहुत छोटे छोटे चीजें, टाइप आता जैसे जैसे टाइप आ रहा है वैसे वैसे हम चीजों को समझ रहे हैं। निम्नांगणों का बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे ज्यादा बार ऑप्शंस पे चले जाओ, से देखोगे तो कंफ्यूजन संख्याएं ज्यादा है। तो 26 अगर मैं उठा लूं तो 26 एक बार ही आया है। 29 अगर मैं उठा लूं तो 29 भी एक बार आया है। 25 अगर मैं ले लूं 25 तो 25 तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। 15 आपका आंसर होगा, ठीक है ना, 15 15 और 15 और 15 और 15 और 15, तो यहां से आपका जो मोड होगा मोड कितना आ जाएगा 15, और ये आपका आंसर। समझ रहे हो, ऐसे आपका आंसर आपने कहा सकते 25 तो है ही नहीं कहीं भी इसमें, तो 25 तो आंसर वैसे भी नहीं होगा। चलो आगे बढ़े। छात्रों की आयु से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। मोड हमसे पूछा है, तो ऑप्शंस में जाएंगे। 17 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है वैसे तो मेरे को, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। 11 को भी देख लेते हैं। 11 एक बार दिख रहा है मेरे को, 11 सिर्फ एक बार ही है तो 11 नहीं होगा। 16 ले लेते हैं, 16 यहाँ है, 16 यहाँ है और 16 यहाँ 3 बार है, 4 बार तो 16 भी नहीं है। 15 को ले लेते हैं, तो 15 और 15 सिर्फ 2 बार है, तो आपका यही 17 ही आंसर होगा। 17 आपका आंसर होगा। यहाँ से आपसे पूछा जाए मोड मतलब कि बहुलक, तो वो क्या होगा 17 आपका क्या होगा आंसर। समझ में आ रहा है ना, आसान है, बहुत आसान है अगर आपने ठीक से चीजें कर रखी हैं। इसमें हमसे मोड पूछा है, तो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है मैक्सिमम टाइम 1 2 और 3, तो 1/2 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कोई संख्या है नहीं जो 3 बार रिपीट हो रही हो। नेक्स्ट, निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बहुलक अगर 12 है तो के भी कितना ही होगा 12 ही होगा, क्योंकि 12 और 12 और 12 जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही क्या कहलाएगा मोड कहलाएगा। समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर बहुलक 52 है तो देखो एक संख्या यहाँ है 52, तो 52 ही होगा क्योंकि कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस का 3 बराबर क्या है 52, तो x बराबर कितना आ जाएगा 55। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, x की वैल्यू हमसे पूछी थी 55। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन जो है तोड़ मोड़ के पूछा जा सकता है, आपका एनटीपीसी का ही है। ऐसा मत बोल देना कि मैम आपने कहीं और से उठा के इसमें रख दिया है, मैम ऐसे उठपड़ा काम नहीं करती है। संख्याओं के दिए गए समूह की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्यिका और बहुलक, तो बहुलक तो जो सबसे ज्यादा बार संख्या आ रही होगी वो होगा। तो सबसे ज्यादा बार आपको 5 दिख रहा है, 5 5 5, तो 5 ये वाला ऑप्शन गया और एक ये वाला ऑप्शन गया। अब माध्यिका या तो 2 होगी या 5 होगी, तो मीडियन देख लेते हैं। संख्या हमारी असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही लिखी हुई है, तो 2 4 6 8 और आपका 9 संख्याएं, तो 4 इधर छोड़ दो और 4 इधर छोड़ दो, ये आपकी मीडियन आ जाएगी। तो मोड भी आपका कितना आया 5 और मीडियन भी कितनी आई आपकी 5, मीडियन भी कितनी आ गई आपकी 5, तो 5 5 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ऐसे फटाफट करना है, फटाफट मतलब फटाफट, एकदम फटाफट। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। माध्यिका और बहुलक, बहुलक 3 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, 3 हो गया, 3 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, तो और कोई संख्या नहीं है 3 बार दिख रही हो। तो यहां से मोड, मोड कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। अब मीडियन मेरे को चाहिए, मीडियन, मीडियन हमें क्या चाहिए मीडियन। संख्याएं कितनी है, संख्याएं हमारे पास 2 4 6 8 10, 10 संख्याएं, तो 4 संख्याएं इधर छोड़ो, 4 संख्या इधर, 5वीं और 6वीं संख्या का एवरेज, तो 1 2 3 4 5वीं संख्या ये होगी और 6वीं संख्या क्या होगी 5। तो इन दोनों का एवरेज मतलब कि मीडियन होगी 3 प्लस का 5 बट्टे 2 बराबर 4, 4 क्या होगी मीडियन। मोड कितना है 3 और हमसे क्या पूछा है इन दोनों का अंतर, हमसे पूछा है डिफरेंस, तो 4 माइनस का 3 बराबर 1 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या होगा राइट आंसर। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये 2 3 4 और के का माध्य के है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्य मेरे को के दे रखा है, बहुलक मेरे से पूछा है। माध्य मतलब कि एवरेज मीन, तो ये कितना आ जाएगा 7 और 2 कितना होगा आपका 9, 9 प्लस का के 9 प्लस का के बराबर 4 संख्याएं, तो यहाँ पे 4 के, तो यहाँ से के धर जाएगा तो 3 के बराबर 9 और के बराबर कितना आ जाएगा 3, के बराबर कितना आ गया 3। अब के बराबर मैं 3 रखूं यहाँ पे, तो 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो मोड भी कितना आ जाएगा 3, मोड, ठीक है ना, मोड लिखना है बहुलक, मोड, मोड कितना आ जाएगा 3, ये आपका आंसर। मोड बहुलक होता क्या है, जो संख्या मैक्सिमम टाइम क्या हुई हो रिपीट हुई हो। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ संख्या दे रखी है मेरे को और हमसे कहा जा रहा है के का माध्य 21.25 है और प्रेक्षणों इसका पीपी का बहुलक 29 है। तो बहुलक हम निकाल सकते हैं, 29 हमको दे रखा, तो पी की वैल्यू 29 आ जाएगी यहाँ से, ये 29 और यहाँ भी 29 होगा और यहाँ भी 29 होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि P बराबर, तो मुझे पता चला कितना है 29। अब मुझे क्या चाहिए, के चाहिए, माध्य मेरे को दे रखा है ये, यहाँ से मुझे करना पड़ेगा सम, सम करें तो करना पड़ेगा भाई, और कोई चारा नहीं है। करते, देखो ये मेरा 20 50 70 और 80 80 और 90 90 और उसके बाद एक इधर लगाएंगे 100 106 हो जाएगा, 106 और ये आपका 114 115 और 121 और 130, 130 प्लस का 2k बट्टे संख्याएं कितनी मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है बराबर कितना है 21.25। तो यहाँ से 130 इधर इसको ले जाएंगे तो 8 का 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 का 8 और 25 8 200, मतलब कि आपका 170 आ जाएगा 170। तो ये आपका 130
प्लस का 2k बराबर 170 और 2k बराबर 40 और k बराबर 20। ये आ जाएगा k बराबर 20। k बराबर अगर 20 है हमारे पास तो हमसे पूछा है p माइनस के k, तो 29 माइनस के 20 इज इक्वल टू 9। ये आपका क्या होगा आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे कोई तो अभी हम आएंगे थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों चीजों के मिक्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आप लिख लो, बहुलक, ठीक है ना। बहुलक मतलब के मोड। बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का माइनस के 2 माध्य, ठीक है ना। माध्य इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बहुलक मतलब के मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस के 2 मीन। ये आपका रहता है। इसे आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे एज अ फॉर्मूला। हमसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्यिका और बहुलक के बीच सही प्रयोग सिद्ध संबंध को दर्शाता है। तो देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बहुलक यही रहने दूं, माध्य अगर इधर ले जाऊं तो 2 माध्य और 3 माध्य का प्लस का आ जाएगा, लेकिन मेरे पास वहां माइनस का है, 3 माध्य का माइनस का 2 माध्य, तो ये प्लस का आ जाएगा। तो प्लस वाला तो गया, कट्टम कट्टा हो गया, ठीक है ना। यहां से करें बहुलक को इधर ले जाए, इसको इधर ले आए तो 3 माध्य इधर आएगा तो 2 माध्य हो जाएगा, और 3 माध्य का इधर आके माइनस की हो जाएगी, तो वो नहीं चलेगा, माध्य का प्लस की चाहिए मेरे को। तो ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला भी गया। यहाँ आ जाए तो बहुलक यहाँ छोड़ दे, माध्य इधर ले जाए तो माध्य का यहाँ भी माइनस की हो गई और माध्य प्लस का हो गया, ये भी गया। तो ये आंसर बचेगा। बहुलक को इधर ले जाओ, सबको इधर ले आओ, तो बहुलक बराबर कितना आ जाएगा, बहुलक इधर ले गए, इसको इधर लेके आए तो मेरे पास माध्य माइनस का, इसको खोलेंगे 3 माध्य, और ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का आ जाएगा, प्लस का 3 माध्य का, समझ रहे हो, 3 माध्य का ये। तो यहां से बहुलक बराबर मैं लिख सकती हूं प्लस वाला पहले, 3 माध्य का माइनस का 3 माध्य प्लस का है तो 2 माध्य, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो। अभी इसको मैंने खोल के आपको सॉल्व करके बता दिया है। यहां मैं बहुलक भी लिख देती हूँ, बहुलक मतलब कि मोड बराबर, तो अपनी कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पर, तो ये वाला क्या होगा आपका आंसर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो फॉर्मूले को ही तोड़ मोड़ के ऐसे रखे, आपसे पूछ लिया जाएगा कुछ भी तो आपने याद रखना है। यदि कुछ प्रेक्षणों के माध्य और बहुलक का अंतर 69 है तो माध्य और माध्यिका का अंतर क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। माध्य माइनस का बहुलक बराबर 69, और माध्य और माध्यिका का अंतर हमसे पूछा है, तो बहुलक की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, माध्य माइनस का बहुलक की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 3 माध्य का माइनस के 2 माध्य, ऐसे लिख सकती हूँ ना, माइनस के 2 माध्य इज इक्वल टू 69। तो माध्य ये देखो माइनस का है, माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा, इसे बाहर लेंगे तो 3 माध्य माइनस के 3 माध्य का इज इक्वल टू 69। तो 3 लेंगे, 3 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी और 3 त्रिका। तो यहां से हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, माध्य माइनस का माध्य का इज इक्वल टू 23, और ये आपका आंसर होगा। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यदि बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 है तो अनुभव जन्य संबंध का उपयोग करते हुए माध्यिका और माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। माध्यिका और माध्य
का अंतर, बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 है। मैं यहां लिख सकती हूं बहुलक माइनस का माध्यिका, समझ रहे हो, इक्वल टू 2। बहुलक की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य और माइनस की ये वाली माध्यिका, इसकी जगह पे मैंने ये लिखा और फिर माध्यिका इक्वल टू 2। तो माइनस की माध्यिका और प्लस का 3 माध्यिका, तो 2 माध्यिका, 2 माध्यिका, 2 माध्यिका माइनस का 2 माध्य इक्वल टू 2। तो इस 2 से 2 हमारा चला जाएगा और यहां से हमें क्या मिलेगा, माध्य का माइनस का माध्य इक्वल टू 1, और ये आपका आंसर होगा। माध्य का माइनस का माध्य इक्वल टू 1, ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो? चलिए, यदि बहुलक और माध्यिका का अनुपात 13:9 है तो अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करते हुए माध्य और बहुलक का अनुपात ज्ञात करें। बहुलक और माध्यिका का अनुपात ये मेरे को दे रखा है, माध्य और बहुलक का अनुपात मेरे से पूछा है, ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो बहुलक 9 है तो करना पड़ेगा भाई हमको, देखो यहां मैं लिखूंगी बहुलक और यहां मैं लिखूंगी माध्यिका, लिख लेते हैं ठीक से, क्या दिक्कत है। और इनका रेशियो मुझे दे रखा है 13:9। बहुलक होता क्या है, माध्यिका हमारी 9 है, तो बहुलक बराबर होता क्या है 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, समझ रहे हो, रेशियो माध्यिका बराबर 13:9। ऐसे लिख सकती हूँ मैं, लिख सकती हूँ या नहीं, आप कहेंगे यस। तो मैं कह सकती हूँ कि माध्यिका तो मेरी कितनी है 9 है। माध्यिका अगर 9 है तो 9 तिया 27, 27 माइनस के 2 माध्य बराबर मेरे पास कितना है 13। तो 2 माध्य इधर ले जाऊं, 13 इधर ले आऊं, तो 7 और 9 16, 16 मतलब 2 माध्य बराबर 16, तो माध्य बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 8। तो गलत हो जा रहा है ना, फिर तो गलत हो जाएगा, देखना पड़ेगा। हाँ 8 दे तो रखा है ऑप्शन में, देखते हैं क्या आ रहा है आंसर इसका। तो अगर मैं इसको लिख ही लेती हूँ, इसके बराबर 13 लिख लेती हूँ, माध्य का मेरे पास 9 है, तो यहाँ 3 और 9 तिया 9 है मेरे पास माध्य का, तो 9 के भी लगा लेती हूँ, रेशियो है, ठीक है ना, रेशियो है, तो के माइनस के 2 माध्य इक्वल टू कितना 13 के, ऐसे। तो 2 माध्य को इधर ले जाओ, 13 के को इधर ले आओ, 9 तिया 27, तो 2 माध्य इक्वल टू 9 तिया 27 के माइनस के 13 के, तो 7 दूनी 14, 7 और 7 14, 14 के, और यहां से ये कितना आ जाएगा 7 के, मतलब माध्य कितना आ गया 7 के। और मेरे से माध्य और बहुलक पूछा है, मेरे से क्या पूछा है माध्य, गलत हो जाता हमारा, समझ रहे हो, अगर मैं लिखे नहीं करते, तो माध्य और बहुलक ये हमसे पूछा है, माध्य और बहुलक। माध्य कितना आया है मेरे पास 7 और बहुलक मेरे पास कितना है 13, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। के भी लगा सकते हो कि रेशियो कट जाएगा कैसे के, तो इसलिए मैंने लगाया नहीं, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 7:13 माध्य रेशियो बहुलक। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्य और बहुलक क्रम से 5 और 8 हैं, तो प्रासंगिक अनुभवक संबंध का उपयोग करके आंकड़ों के समुच्चय की माध्य का ज्ञात कीजिए। देखो मेरे को दे रखा है माध्य 5 और बहुलक 8, तो बहुलक बराबर मैंने आपको क्या लिखवाया है, बहुलक मतलब कि मोड, और मोड बराबर मैंने आपको लिखवाया है 3 माध्यिका मतलब कि 3 मीडियन माइनस के 2 माध्य मतलब कि 2 मीन, ये मैंने आपको लिखवाया है। लिखवाया है कि नहीं, आप कहोगे यस मैम लिखवाया है। तो बहुलक है मेरे पास 8, तो मैं कह सकती हूँ 8 माइनस के मतलब 8 इक्वल टू 3 माध्यिका, 3 माध्यिका और माइनस के
माध्य कितना है 5, तो 2 इंटू का 5, 5 और 10 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3 माध्य का इज इक्वल टू 8 प्लस का 5 और 10 मतलब कि 18। तो 3 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 3 18। तो यहाँ से जो आपकी माध्यिका होगी, माध्यिका वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 6, और ये 6 आपका आंसर होगा। 6 ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने मीन, मीडियन और मोड के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करे हैं, और कल हम इसी के थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और साथ में जो भी चीजें बची हैं, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लिया करो। टेलीग्राम डाउट ग्रुप डिलीट कर रखा है, अगर आप कहेंगे तो दोबारा से बना दिया जाएगा। बहुत दिन में मेरी शक्ल आजकल देखने को मिल रही है, तो मतलब बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में आ रहे होंगे मैं पता नहीं कहाँ चली जाती बीच बीच में। तो और भी बहुत सारे काम है जो मुझे करने होते हैं। अब देखो यूट्यूब से कोई इनकम नहीं हो रही है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो और भी काम करना है, जिससे अपना खर्चा चल सके। समझ रहे हो, घर का है, बहुत सारी चीजें हैं, बच्चा है मेरे पास, तो उसकी अलग चीजें हैं, मेरी अलग चीजें हैं, रेंट वगैरह सारी चीजें देनी है, तो और भी काम करना पड़ता है केवल यूट्यूब से अपना काम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे भी कोई इनकम नहीं हो रही है। तो इसलिए थोड़ा सा क्लासेस हो जा रही है बीच में डिले, पर मैं कोशिश करूंगी कि डेली क्लासेस आए, और इस चैप्टर को खत्म करके और साथ में पीवाई की सीरीज भी शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी मैं आपसे।